4 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर मोंगी बावेंडी, प्रोफेसर लुइस ब्रूस एंड प्रोफेसर एलेक्जेई एखिमोव को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। मगर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्वांटम डॉट्स है क्या ये सच में इतने यूज़फुल है? क्या हम लोग इसे अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और हम लोग को पता भी नहीं है? आखिर ये जो 3 प्रोफेसर्स हैं इनके इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कितना ये कंट्रीब्यूट कर पाए, और फाइनली हम लोग एज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस हम लोग क्या इस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करें, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री, और आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग क्वांटम डॉट्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्वांटम डॉट्स आखिर क्या है। देखिए, क्वांटम डॉट्स आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये 2 वर्ड से बने हैं, क्वांटम और डॉट। ये डॉट यानी कि बहुत ही टाइनी कुछ है, ठीक है। मानिए आपको कैसे समझाऊं कि एक कोई बड़ा क्रिस्टल है, अब आप उसको काट रहे हैं, काटते काटते आपने उसको इतना छोटा कर दिया कि आप उसको नैनो स्केल में लेकर चले गए, यानी कि अब जो उसका साइज है वो कुछ नैनोमीटर ही रह गया है। तो इतना छोटा यदि आप किसी क्रिस्टल को करते हैं तो हम लोग उसको क्वांटम डॉट के नाम से जानते हैं, और इसी कारण से हम लोग इसे नैनो क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज के बाद यदि आपको कोई कहे क्वांटम डॉट या नैनो क्रिस्टल, आप समझ जाइए कि दोनों सेम है। अच्छा, एक और बात, ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये ना तो 1D होते हैं, ना 2D, और ना ही ये 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये होते हैं जनाब 0D मॉलिक्यूल्स, हाँ, 0 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो क्वांटम डॉट्स है ये एक्चुअली में इनका जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। इनका साइज होता है 1 से लेकर के 10 नैनोमीटर्स तक। 0 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स भी वो होते हैं कि जिनका साइज 100 नैनोमीटर से कम ही रहता है, तो इसीलिए क्वांटम डॉट्स भी 0 डायमेंशनल मटेरियल्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्वांटम डॉट आखिर इतना फैसिनेटिंग क्यों है जनाब, क्यों आखिर इसमें नोबेल प्राइज दिया गया? देखिए, मानिए कि आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा और उसी के जैसा यानी कि सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन का यदि क्वांटम डॉट है तो उन दोनों में जो प्रॉपर्टीज होंगे उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। यानी कि यदि जो बड़ा क्रिस्टल है वो रेड कलर का हुआ तो छोटा क्रिस्टल में भी ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का हो जाए, ठीक है। इन दोनों में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, और भी कुछ चीजें डिफरेंट होते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये क्वांटम डॉट में ये प्रॉपर्टीज अलग क्यों होते हैं, इनमें क्या खासियत है? तो 1 वर्ड आंसर, साइज। अब कैसे? देखिए, हम सभी ने अपने बीएससी या एमएससी में पढ़ा है पार्टिकल इन ए बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब उसमें यदि आप 1D बॉक्स को पकड़े, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज E = n²h²/8ml²। तो यहाँ पर जो एनर्जी और जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। सिमिलरली यदि आप देखें तो एनर्जी का हम लोग को एक और फॉर्मूला पता है कि E = hc/λ। तो यहाँ पर भी एनर्जी और लैम्डा का एक इनवर्स रिलेशन है। तो यदि हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि ये जो लेंथ है और ये वेवलेंथ है, इन दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन आता है, ठीक है। यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू L², ठीक है। तो यहां से आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे वैसे वैसे इनका वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि कोई बड़ा क्रिस्टल है तो उसका वेवलेंथ कुछ अलग होगा, यदि कोई छोटा क्वांटम डॉट है, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ कुछ अलग होगा। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कलर चेंज तो हम लोग किसी चीज से भी कर सकते हैं, ठीक है। मानिए कि कोई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक वाला तो उसमें भी कलर शो होता है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें भी कलर शो होता है, तो इसमें क्या खास है? देखिए, सबसे पहले जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कलर इसीलिए शो होता है क्योंकि उनमें कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन के कारण से कलर होता है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें क्या होता है कि कुछ लिगेंड्स के चलते उनमें कलर शो होता है। मगर इन क्वांटम डॉट में क्या होता है, इनमें साइज के डिफरेंस के चलते इनमें कलर शो होता है। तो ये रहा फर्क। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो प्रोफेसर्स थे इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए, सबसे पहले ये जो तीनों प्रोफेसर्स थे इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस नोबेल प्राइज में, यानी कि 1/3 पर पर्सन। और इसमें सबसे पहले आए प्रोफेसर एलेक्जेई एखिमोव।
देखिए ये फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो क्वांटम डॉट्स है, ठीक है, ये चाहे आप केमिस्ट्री से हो या फिजिक्स से हो या बायोलॉजी के लिए हो, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर एखिमोव ये अपना पीएचडी कर रहे थे सेमीकंडक्टर में, और ये बात है अराउंड 1970s 1980s। तो प्रोफेसर एखिमोव अपनी पीएचडी के दौरान कुछ रिसर्च करते करते इन्होंने इस क्वांटम डॉट का खोज किया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये एक पब्लिकेशन लाए कि क्वांटम डॉट नाम का कुछ एक चीज़ एग्जिस्ट करता है, यानी कि साइज के साथ उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट उन्होंने सबसे पहले रखा। मगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ कि क्वांटम डॉट्स को वो सिंथेसाइज तो किए थे, मगर उसका एक कोई प्रॉपर मेथड नहीं था, ठीक है। मतलब कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसमें नहीं था। तो यहाँ पर आए हमारे दूसरे नोबेल लॉरिएट, दैट इज प्रोफेसर लुइस ब्रूस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो जब अपना पीएचडी कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि वो कुछ केमिकल रिएक्शंस कराते थे और उसमें वो सनलाइट के मदद से उसको कराते थे, ठीक है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने कैडमियम सल्फेट का मदद लिया। तो वहाँ पर उनको लगा कि यार कैडमियम सल्फेट को थोड़ा सा और इसको एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट के मन में तो पागलपन रहता है कि कैसे हम अपने काम को और ज़्यादा अच्छा करें, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं कैडमियम सल्फेट को तोड़ देता हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे हो सकती कि वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करे और मेरा जो रिएक्शन है वो और अच्छे से हो। तो इसीलिए उन्होंने कैडमियम सल्फेट को तोड़ने लगे, ठीक है। तो तोड़ते तोड़ते उनको ये पता चला कि ये तो नैनो मटेरियल टाइप का कुछ बन गया है और इसके प्रॉपर्टीज भी कुछ चेंज हो गए, ठीक है। तो और फर्दर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये जो क्वांटम डॉट को कैसे सिंथेसाइज करना है इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर निकाला। मगर यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था। क्या था कि ये जो क्वांटम डॉट्स जो बन रहे थे, ठीक है, ये इनका साइज कुछ मतलब यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो जिसके चलते आपको यदि एक पर्टिकुलर साइज चाहिए और उसका प्रॉपर्टीज चाहिए तो वो आपको नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर आए हमारे तीसरे नोबेल लॉरिएट, दैट इज प्रोफेसर बावेंडी, ठीक है। तो प्रोफेसर बावेंडी प्रोफेसर ब्रूस के ही लैब में अपना पोस्टडॉक कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने ठाना कि मैं इन क्वांटम डॉट्स को यूनिफॉर्म साइज में बनाऊंगा। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया, मगर अपने पोस्टडॉक में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और फर्दर वो जब MIT में ज्वाइन किए तब वो और उनके ग्रुप मिलकर इस चीज़ को सक्सेसफुल बना पाए, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ कि आप एक यूनिफॉर्म साइज में क्वांटम डॉट्स को प्रिपेयर कर सकते थे। तो यहाँ से फिर इसका जो वाइड एप्लीकेशंस है वो चालू हुए। मगर वो जानने से पहले आपको ये बता दूं कि आखिर ये क्वांटम डॉट काम कैसे करता है। देखिए क्वांटम डॉट ये काम करता है क्वांटम कॉन्फाइनमेंट इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। वो मैं यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, यदि आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि मानिए कि आपने कोई एक UV लाइट क्वांटम डॉट्स को दिया, ठीक है, तो उसके चलते उसका जो एनर्जी लेवल्स होता है, ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स वो एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ट्रांजिशन होता है। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो जो एक्साइटेड स्टेट में था वो वापस आना चाहेगा, ठीक है, यानी कि आपने एक्साइट किया, वो ट्रांजिशन हुआ, अब वो जब वापस आएगा तब वो कुछ एमिट करेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके इनमें कुछ अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्वांटम डॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वांटम डॉट बेसिकली क्या है, यदि आप क्वांटम डॉट का सिंथेसिस करना चाहते हैं तो वो केमिस्ट्री का फील्ड आ गया। यदि आप क्वांटम डॉट के प्रॉपर्टीज के साथ खेलना चाहते हैं तो वो फिजिक्स के पार्ट में आ गया। और यदि क्वांटम डॉट्स को आपको ह्यूमन बॉडी में यूज करना है, ठीक है, तो वो बायोलॉजी के पार्ट में आ गया। कैसे इसके एप्लीकेशंस इतने यूजफुल है ध्यान से समझिए। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा QLED, ठीक है। देखिए LED टीवी आजकल हर एक के घर में होता है। उसमें जो QLED टाइप का जो टीवी होता है उसमें Q यानी कि क्वांटम डॉट, यानी कि वो जो LED का जो डिस्प्ले बनता है वो क्वांटम डॉट के मदद से बनता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बड़ा एक एप्लीकेशन है। अगला क्या एप्लीकेशन है कि सेल इमेजिंग, ठीक है, यानी कि मानिए कि आपको किसी सेल में देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। उस केस में आप किसी एक पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनेल या फिर कुछ भी एक मॉलिक्यूल को आप उसको टैग कर सकते हैं क्वांटम डॉट से।
इसमें क्या होता है कि क्वांटम डॉट फ्लोरोसेंट होते हैं जनरली, तो यदि आप उसे माइक्रोस्कोप में देखते रहेंगे तो आपको उसका मूवमेंट पता चलेगा, ठीक है, कि वो मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तो इससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बायो इमेजिंग। अब इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि मानिए कि कोई पेशेंट है, अब उसका मानिए कि कैंसर या ट्यूमर है, आपको उसको ऑपरेट करना है, तो वहां पर भी आप कुछ ऐसा बायो इमेजिंग टाइप का कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये वाला पार्ट है, हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब और भी कई सारे एप्लीकेशंस है क्वांटम डॉट का, जैसे कि मैंने भी अपना जो एमएससी प्रोजेक्ट है वो क्वांटम डॉट्स में ही किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने एक फोटो डिटेक्टर बनाया था, ठीक है। फोटो डिटेक्टर यानी कि आप उसमें लाइट फेंकेंगे, वो उसको सेंस करेगा। और भी कई सारे इसका एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आप इससे कुछ सेंसर बना सकते हैं, फिर इसका बैटरीज में भी यूज होता है, और भी ऐसे बहुत सारे यूज हैं। तो फाइनली अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग एज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस हम लोग इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या ये फील्ड सैचुरेट हो गया? देखिए, सैचुरेशन हो या ना हो, आप इनोवेशन हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें और पढ़ना है, आप इसमें देख सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए कि नॉर्मल जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, यानी कि जो इनऑर्गेनिक क्वांटम डॉट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो आप किसी ऑर्गेनिक क्वांटम डॉट की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि कार्बन क्वांटम डॉट, ठीक है। अब आप उसको कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों में आप अपना फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप क्वांटम डॉट्स को और लो कॉस्ट में कैसे बना सकते हैं, या फिर आप उसे नॉन टॉक्सिक बना सकते हैं, आप उसे इजीली प्रोड्यूसेबल, उसका और कुछ एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। वैसे तो आप तो हमेशा अपने फ़ोन में गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, जिससे आपको जीपीएस का पता लगता है, मगर क्या आपने सोचा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का भी जीपीएस सिस्टम हो सकता है? यदि आपको जानना है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।